दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दयानंद सरस्वती जी जो कि एक हिंदू दार्शनिक, सामाजिक नेता और हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन थे। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश वेदों के दर्शन और मानव के विभिन्न विचारों और कर्तव्यों के स्पष्टीकरण पर प्रभावशाली ग्रंथों में से एक रही है। वह 1876 में भारतीयों के लिए भारत के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने भी अपनाया। मूर्ति पूजा निंदा करते हुए उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। इसके बाद दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कहा, जैसे कि श्री अरबिंदो ने कहा था। स्वामी दयानंद के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म पूर्णिमांत फाल्गुन माह के 10वें दिन 12 फरवरी 1824 तिथि को टंकारा काठियावाड़ क्षेत्र में एक भारतीय हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे औदीचीय ब्राह्मण उपमंडल से थे। उनका मूल नाम शंकर तिवारी था, क्योंकि उनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में हुआ था। उनके पिता करसन जी लालजी त्रिवेदी थे और उनकी माँ यशोदाबाई थी। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, जिससे औपचारिक शिक्षा में उनका प्रवेश हुआ। उनके पिता शिव के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें शिव की पूजा करने के तरीके सिखाए। उन्हें व्रत रखने का महत्व भी सिखाया गया था। शिवरात्रि के अवसर पर दयानंद शिव की आज्ञाकारिता में पूरी रात जागते रहे। इनमें से एक उपवास के दौरान उन्होंने एक चूल्हे को प्रसाद खाते और मूर्ति के शरीर पर दौड़ते हुए देखा। यह देखने के बाद उन्होंने सवाल किया कि अगर शिव एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो ये दुनिया के उद्धारकर्ता कैसे बन सकते हैं। हैजा से अपनी छोटी बहन और चाचा की मृत्यु के ने दयानंद को जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिनसे उनके माता पिता चिंतित हो गए। किशोरावस्था में ही उनकी सगाई हो गई थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि शादी उनके लिए नहीं है और 1846 में घर से भाग गए। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक सत्य की खोज में 1845 से 1869 तक लगभग 25 साल एक घुमक्कड़ सन्यासी के रूप में बिताए। उन्होंने पाया कि भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला आनंद पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को जंगलों में आध्यात्मिक खोज, हिमालय पर्वतों में एकांतवास और उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों में के लिए समर्पित करने का फैसला किया। इन वर्षों के दौरान उन्होंने योग के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया और विरजानंद दंडिष्ठा नामक एक शिक्षक के शिष्य बन गए। विरजानंद का मानना था कि हिंदू धर्म अपनी ऐतिहासिक जड़ों से भटक गया है और इसकी कई प्रथाएं अशुद्ध हो गई हैं। दयानंद सरस्वती ने विरजानंद से वादा किया कि वह हिंदू धर्म में वेदों को सही स्थानों पर अपना जीवन समर्पित कर देंगे। महर्षि दयानंद ने कहा कि सभी मनुष्य किसी भी चीज को प्राप्त करने में समान रूप में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सभी प्राणी परमेश्वर की सनातन प्रजा या नागरिक है।
उन्होंने कहा कि 4 वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं, प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए धर्म के एकमात्र सच्चे अविनाशी स्रोत हैं, क्योंकि वे संस्कृत छंदों और विभिन्न वैदिक जप तकनीकों के साथ छंदों की संख्या गिनने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके बिना किसी परिवर्तन के एकमात्र पूरी तरह से संरक्षित ज्ञान है। वे कहते हैं वेदों के बारे में भ्रम वेदों की गलत व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हुआ और वेद विज्ञान को बढ़ावा देते हैं और मनुष्य को परम सत्य की खोज करने के लिए कहते हैं, जिस पर उन्होंने वेदों पर अपने पूरे भाष्य में जोर दिया है। उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद के साथ पहले 10 प्रमुख उपनिषदों की शिक्षाओं को भी स्वीकार किया, जो वेदों के आध्यात्म भाग की व्याख्या करता है। उन्होंने आगे कहा कि उपनिषदों सहित किसी भी स्रोत पर केवल उसी सीमा तक विचार किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि वे वेदों की शिक्षाओं के अनुरूप हों। उन्होंने 6 वेदांत ग्रंथों को स्वीकार किया, जिसमें वेदों की सही व्याख्या के लिए आवश्यक व्याकरण और इसी तरह की अन्य बातें शामिल हैं। वे कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण संबंधी ग्रंथों में पाणिनि और अष्टाध्यायी और इसकी टिप्पणी महर्षि पतंजलि द्वारा महाभाष्य वर्तमान में मौजूद मान्य ग्रंथ है और अन्य सभी आधुनिक व्याकरण संबंधी ग्रंथों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भ्रामक हैं, बेईमान हैं और लोगों को वेदों के आसानी से सीखने में मदद नहीं करेंगे। उन्होंने 6 दर्शन शास्त्रों को स्वीकार किया, जिसमें सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पतंजलि के योग सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र, वेदांत सूत्र शामिल है। अन्य मध्ययुगीन संस्कृति विद्वानों के विपरीत दयानंद ने कहा कि सभी 6 दर्शन विरोधी नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक सृष्टि द्वारा अपेक्षित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, इसलिए वे सभी अपने आप में स्वतंत्र हैं और वे सभी वेदों की शिक्षाओं के अनुरूप हैं। उनका कहना है कि सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल नास्तिक नहीं थे, लेकिन यह विद्वानों का ही काम है जिन्होंने उनके सूत्रों को गलत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, द्विपद ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथ कहलाने वाली पुस्तकें जो वेदों के अर्थ को समझाने के लिए ऋषियों द्वारा लिखी गई है, वे भी मान्य है, लेकिन फिर से केवल उसी सीमा तक जहाँ तक कि वे 4 वेदों से सहमत हैं।